रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। नाइन्थ क्लास आज हम करेंगे फिज़िक्स नाइन्थ चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि पेपर में एक्सरसाइज में से ही एमसीक्यूज़ आते हैं। जो पेपर में एमसीक्यूज़ होते हैं वो एक्सरसाइज के ही एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ बिल्कुल मिस नहीं करने, इनको 100% याद करना है। ये एक भी एमसीक्यूज़ छोड़ना नहीं है ऑप्शन के तौर पर, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज़ आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। इन एमसीक्यूज़ के 12 मार्क्स होते हैं, तो आपने ये 12 मार्क्स अपने पक्के करने हैं। एमसीक्यूज़ के फ्री मार्क्स होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको करवाऊँगा चैप्टर 1 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़, और इन एमसीक्यूज़ को मैं आपको विद एग्जांपल्स और सही डिटेल में जाकर समझाऊँगा, ताकि आप लोगों को ऐसे याद हो जाए कि आपके पेपर में इसको आसानी के साथ सोल्व करके आ जाओ। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना, ताकि आप ये एमसीक्यूज़ मिस ना हों आपसे, और ये एमसीक्यूज़ आपको आसानी से याद हो जाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़, इसी तरह एंड सो ऑन हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज़ अ, यानी कि चंद पेपर्स हैं, उनकी थिकनेस मोटाई मालूम करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। पेपर की मोटाई मालूम करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो बहुत ही कम होती है। बहुत ही पतला पेपर होता है ना, उसकी थिकनेस मालूम करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर, छोटा मीटर, स्क्रू गेज, ठीक है। ये अपने वर्ड याद रखना है। और जब भी शीट्स का वर्ड आए कि शीट्स की थिकनेस मालूम करनी है, तो एक ही ऑप्शन आपने टिक करना है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला एमसीक्यू समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी एमसीक्यूज है कि शीट्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और जो इसकी लीस्ट काउंट होती है ना, वो होती है माइक्रोमीटर की 0.101 मिलीमीटर, ठीक हो गया। ये सबसे कम इसकी लीस्ट काउंट है, ठीक हो गया। इतने तक इसको मेजर किया जा सकता है। पेपर की मेजरमेंट भी इतने से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। हम सबसे छोटी मोटाई मालूम करने के लिए, सबसे छोटी लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पर। एमसीक्यूज नंबर 2 है, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। अब फेम्टोमीटर क्या है, इससे और भी एमसीक्यूज बनते हैं। आपका एक बुक में टेबल में आपको बताता हूँ, ये आपने टेबल याद करना है लाजमी, ठीक है। ये टेबल आपने लाजमी याद करना है। ये देखिए, ये टेबल है, ये एटो से स्टार्ट होता है और एक्सा पर जाता है, ठीक हो गया। एटो से स्टार्ट होता है और एक्सा पर जाता है। यहाँ पर हमारे पास फेम्टो की वैल्यू है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15, ठीक हो गया। ये याद रखनी है वैल्यू। लेकिन आपने ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। ये 3 का टेबल है, ठीक हो गया। ये शुरू होती है डेसी से, ये डेसी से डी फॉर डेसी से ये वैल्यू स्टार्ट होती है, यानी कि -1 से। और नीचे से 3, 6, 9, 12, 15, 18, और ऊपर भी होगी 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फेम्टो की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻15। आपने वैसे ही सबकी वैल्यूज़ याद करनी है। पेपर में किसी भी प्रीफिक्सेस की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक हो गया। एटो की भी याद कर लें, नैनो की, पिको की, माइक्रो की, आपने ये वैल्यूज़ लाजमी याद करनी है, ठीक हो गया। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका, हमारे पास करेक्ट आंसर है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक हो गया। ये है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। आई होप आप लोगों को ये वाला एमसीक्यूज भी समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1.3। 1.3 है, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? अब आप लोग बोलेंगे कि लाइट ईयर लाइट का यूनिट है। नहीं, लाइट ईयर लाइट का यूनिट नहीं है। हम ये लाइट ईयर यूनिट है किसका? लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का। अब आप लोगों को बोलोगे कि डिस्टेंस का कैसे यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट तो किलोमीटर होता है। नहीं, डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर होता है, लेकिन वो हम फासला ज़मीन पर, जो ज़मीन पर हमारे पास रोड्स का जो डिस्टेंस है ना, जो भी ज़मीन पर डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, अर्थ पर। लेकिन जब हम अर्थ से सन तक, या सन से मून तक, या ज़मीन से चाँद तक फासला मेजर करते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लाइट ईयर। इस लाइट ईयर में बहुत 1000 के हिसाब से किलोमीटर होते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आई थिंक 1 मिलियन 1000 किलोमीटर, ठीक हो गया। लाइट ईयर में बहुत ज़्यादा किलोमीटर होते हैं, इसलिए ये सूरज से लेकर ज़मीन तक का फासला बहुत ज़्यादा होता है, उसको किलोमीटर में नहीं लिख सकते। इसलिए उसको आसानी के लिए हमने लाइट ईयर एक ये की है, इसको लाइट ईयर में ही हम मेजर करते हैं, ठीक हो गया। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4।
विच वन इज़ द नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर ना किया जा सकती, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर ना किया जा सके। सो क्या डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, यस हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी को मेजर किया जा सकता है, यस इसको मेजर किया जा सकता है। टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, यस हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन क्या कलर को मेजर किया जा सकता है, नहीं। सो करेक्ट आंसर है कलर, क्योंकि हम कलर बता सकते हैं कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, कौन सा कलर है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितना किलो कलर है ये, या कितना लीटर, कितने लीटर कलर है, या कितने कैलोरी कलर है, हम ये नहीं बता सकते। सो कलर को मेजर नहीं किया जा सकता, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। आगे हमारे पास है 1.5। 1.5 है, व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू, कि जब मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ किया जाता है, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया जाता है, तो हमें कौन सी एहतियाती तदबीर है जो हमें लाजमी करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ठीक है क्या उसमें। सो एक ही प्रिकॉशन है वो अपने लाजमी याद रखनी है कि पोजीशन द आई इन लाइन विद बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, कि जब भी आप ये मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करें ना, ठीक है, तो इसकी बॉटम वाली साइड जो होती है ना, उस पर अपनी आई को एक ही लेवल पर रखें, उसकी बॉटम पर, ठीक हो गया। अगर आई को आपने ऊपर नीचे किया, हमारी आंख को अपने ऊपर नीचे किया, आंख के लेवल को, तो वो हमारी जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी, और वो रीडिंग गलत हो जाएगी, जिससे हम ये मेजरिंग सिलेंडर की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं कर सकेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या है, अपनी आई को पोजीशन पर रखना है, ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन डन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन, कि पानी को किस में मेजर, यहाँ पर पानी का यूनिट पूछा है, पानी को किस में मेजर किया करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता होगा कि पानी को हमें किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। हमें किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर। इसी तरह मिल्क को भी हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे है 1.7 है हमारे पास। 1.7 पढ़ते हैं, अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैन क्या है, पहले इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैन का आंसर है कि इसको हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेजर करने के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है। सो मैं आपको बताऊं, मैथ ऑफ सॉलिड तो आपने सुना होगा कि मैथ मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं केजी की फिगर यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेजर करने के लिए वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम भी मेजर किया जाता है। सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपने एक गिलास लेना है, आपने एक गिलास लेना है, ठीक है। ठीक है, ये गिलास हो गया हमारे पास। इसको पानी से भर देना, बिल्कुल ठीक हो गया, पानी से बिल्कुल भर दिया। अब जब आपने इसमें एक कंकर डालेंगे ना, एक कंकर या एक पत्थर डालेंगे इसमें, सो जब आपने पत्थर डाला इसमें, तो जितना पानी बाहर गिरेगा, जितना पानी बाहर गिरेगा, फॉर एग्जांपल 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर पानी बाहर गिरा, ठीक है। सो ये 50 मिलीलीटर क्या है, ये उस पत्थर का वॉल्यूम है, उस पत्थर का क्या है, वॉल्यूम है। ये याद रखना है आपने। पानी का वॉल्यूम कैसे मालूम करते हैं सॉलिड का, इसको पानी में डालकर जितना पानी बाहर गिरेगा वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सो आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा, यहीं पर ठीक हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट कैन किसके लिए यूज़ किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेजर करने के लिए, सही हो गया। अब आगे है हमारे पास 1.8। 1.8 है, टू रोड्स विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम इसको करते हैं 12.321, और क्या लिखते हैं हमने 10.3। सो 1 का 1, 2 का 2 आ जाएगा, और 3 में से 3 क्या 0, 2 का यहाँ पर 2 और 1 में से 1। ये हमारे पास आंसर आया 2.01। सो क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। हमने हमेशा अपने एक बात याद रखनी है, जब भी डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस करना है, इस लेंथ वाले केस में, लेंथ वाले केस में जब भी आपने माइनस करना है, तो अपने जो आंसर आएगा उसको 1 फिगर में लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे। डेसिमल के बाद एक ही उसके बाद हो, पॉइंट के बाद उसका एक ही नंबर हो, ठीक हो गया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर हो, ठीक हो गया, 1 डेसिमल में लिखना है, ठीक हो गया। सो इसका आंसर है 2.0। क्या आंसर है इसका, 2.0 सेंटीमीटर। सो आई होप आप लोगों को ये वाला केस भी समझ आ गया होगा, ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया, फिगर्स चेंज होगा, ठीक है, अगर आपने डिफरेंस निकालना है उसमें, तो आपने ये बात का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक हो गया, कि एक ही डेसिमल में इसको लिखना है। अब आगे आगे हम देखते हैं 1.9। 1.9 है, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, के 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने
सिलेंडर का डायमीटर मेजर किया है वर्नियर कैलिपर्स के साथ। और विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ करेक्ट, ये 4 रीडिंग्स उन्होंने निकाली हैं, इनमें से बताना है कौन सी रीडिंग करेक्ट है। अब आपने ये बात भी याद रखनी है, ये भी एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने डायामीटर निकालना है, डायामीटर के लिए हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लगाने हैं। डायमीटर के लिए हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर लगाने हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आंसर ये वाला आया ना 3.475, तो हमने ये आंसर नहीं लिखना, हमने लिखना है ये 5 एंड पर क्या है 5 है। सो आप लोगों को पता है एंड पर अगर 5 हो या 5 से बड़ी वाली फिगर हो तो हमने उससे जो आगे वाला नंबर होता है उसको एक पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर हम 7 को क्या कर देंगे 8 कर देंगे और ये वाला आंसर कर देंगे 3.48। ठीक हो गया, ये वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर 3.47 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट्स ऑफ दिस बुक। बुक की थिकनेस मेजर करने के लिए हमें क्या ये बहुत ही कॉमन सा एमसीक्यूज है, इसका एक ही आंसर आपने ये रट्टा लगा के याद कर लें। ठीक है, 1 × 10⁻⁻4 मीटर, 1 × 10⁻⁻4 मीटर, ये आंसर है इसका। ठीक हो गया। अब आगे लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब इसको मैं आप को एक सही तरह समझाता हूँ। सो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन हैं। 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल की। किसकी? वर्नियर स्केल की। 10 वर्नियर स्केल हैं, 10 वर्नियर स्केल है हमारे पास, 10 वर्नियर स्केल हैं। तो यहाँ पर हम 10 वर्नियर स्केल लिखते हैं। वर्नियर स्केल है हमारे पास 10 वर्नियर वी और एस वर्नियर स्केल। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 9 मेन स्केल, एम एस मेन स्केल। ठीक हो गया, ये मेन स्केल है हमारे पास। ठीक हो गया, 10 मेन स्केल के इक्वल है ये। 10 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल हो तो 9 मेन स्केल बनेंगे। ठीक हो गया। अब आगे लिखना है, आगे उसने बताया हुआ है कि एक मेन स्केल की वैल्यू क्या है, 1 मेन स्केल इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। सो अगर एक मेन स्केल की वैल्यू ये है तो 9 मेन स्केल की वैल्यू क्या होगी, 9 मेन स्केल की वैल्यू होगी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 4.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया, 4.5 मिलीमीटर। अब 4.5 मिलीमीटर है ना, सो 4.5 मिलीमीटर को हमने 10 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। 10 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि हमें पता चल सके कि एक वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या है। क्या एक वर्नियर स्केल की वैल्यू क्या है। इसको 10 से डिवाइड जब किया तो हमारे पास आया 0.45 मिलीमीटर, 0.45 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया 1 वर्नियर स्केल, 1 मेन स्केल भी आ गया, 1 वर्नियर स्केल भी आ गया। अब जो वर्नियर कांस्टेंट है ना, वर्नियर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, इसका जो फार्मूला है वो है 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। ठीक हो गया, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर मेन स्केल की वैल्यू है वो 0.5 और इसकी है 0.45। ठीक हो गया। जब इनको माइनस किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 0.05 मिलीमीटर। सो हमारे पास ये आंसर आप देख लें, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ठीक हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर है 0.05 मिलीमीटर। सो यहाँ पर हमारे 11 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। सो 9th क्लास, ये MCQs आपने, अगर आप लोगों को समझ आ गए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो इसको वीडियो को दोबारा देखिए और इनको समझिए। ठीक है, ये MCQs जो हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो अगर इन MCQs को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले चैप्टर के MCQs, और मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर 1-2 की भी MCQs की वीडियो अपलोड कर दी है, और इंग्लिश की भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।